हे गरुड़ जी, दूसरों को सुख पहुंचाना दया कर, इससे बढ़कर कोई धर्म है क्या? बस मैं ऐसा मन में विचार कर रहा था। फिर मुनि मुझे जब उपदेश करते तो मैं बार बार यही कह देता था कि मुझे श्री राम जी के साक्षात दर्शन चाहिए, मुझे ब्रह्म ज्ञान से तृप्ति नहीं होगी। जैसे उद्धव जी आए थे समझाने आत्मज्ञान गोपियों को, ऐसे ही ज्ञान की चर्चा श्री लोमस जी करते। काकभुषुंड जी भगवान के रूप दर्शन के बाद एकदम क्रोध आ गया लोमस जी को। कहा, मूढ़ परम सिख देऊ न मानस, उत्तर प्रति उत्तर बहु आनसी, सत्य बचन विश्वास न करही, बायस इव सब ही ते डरई, सठ स्वपक्ष तव हृदय विशाला, सपदि होई पक्षी चंडाला। अरे मूढ़, तुझे सर्वोत्तम शिक्षा दे रहा हूं विशुद्ध ज्ञान की, तू एक भी बात नहीं सुन रहा, बार बार उत्तर प्रत्युत्तर करता चला जा रहा है। तुझे मेरे वचन पर विश्वास नहीं, कौवे की भांति बस बात काटता चला जा रहा है। अरे मूर्ख, तुझे हृदय में अपने पक्ष का बड़ा भारी हठ है, बार बार कौवे की तरह मेरी बात काट रहा है। जा, चांडाल पक्षी हो जा, कौवा हो जा। देखो, ये भगवान की भक्ति का प्रभाव। मैंने साष्टांग मुनि को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा कि आपका कृपा प्रसाद। नाराज नहीं हुए काकभूषुंड जी, मनुष्य शरीर में है, साष्टांग दंडवत ऋषि, आपका कृपा प्रसाद। ये सामर्थ्य केवल भगवान के भक्तों में होती है। बस मेरे हृदय में न कोई दीनता है, न कोई भय है, न कोई शोक है। ये भगवान की भक्ति से होता है, ये भगवान के भक्त में होता है। जे ही प्रणाम करके हाथ जोड़कर कहा स्वीकार है, उसी समय मेरा शरीर कौवे का हो गया, क्योंकि महान तप के निधि ऋषि। फिर मैं कौवे के शरीर से बार बार उनको प्रणाम किया ऋषि को। तुरत भयऊ मैं काग, तब पुनि मुनि पद सिरुनाई, सुमिरि राम रघुवंश मणि, हर्षित चलेऊ उड़ाई। प्रणाम किया और अपने प्रभु श्री राम का चिंतन करते हुए आनंद पूर्वक चल पड़ा। कोई शोक नहीं, कोई भय नहीं कि मुनि ने शाप दे दिया है। भगवान शंकर कहते हैं कि हे उमा, उमा जे राम चरण रत, विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु में देखहि जगत, के सन करहि विरोध। जो भगवान के प्रेमी भक्त होते हैं वो सब में अपने प्रभु को देखते हैं, वो विरोध काहे को किसी से करेंगे। लोमस जी ने अपने भगवान की भावना से प्रणाम किया। चलो प्रभु की यही इच्छा, भगवत चिंतन करते हुए काक रूप में उड़े। काकभूषुंड जी कहते हैं, पक्षीराज गरुड़ जी, मैंने देखा कि इसमें लोमस जी का कोई दोष नहीं है। मेरे हृदयाराध्य राम जी ने ही उनके हृदय में प्रेरणा करके मेरी निष्ठा देखी। यह है भक्त का स्वरूप, वहां दोष नहीं देखा। रघुवंश विभूषण मेरे प्राणाराध्य हृदयाराध्य भगवान उनके अंदर प्रेरणा करके मेरी निष्ठा देख रहे थे। कृपा सिंधु मुनि मति करी भोरी, लीन्ही प्रेम परीक्षा मोरी। नहीं तो ज्ञान समुद्र है,
लोमस जी उनको क्रोध क्यों आता? ये मेरे राम जी की लीला थी, वो मेरी प्रेम परीक्षा देख रहे थे। अब जब मुनि ने देखा कि इसे कोई रोष नहीं, कोई भय नहीं, कोई शोक नहीं, वापस आ जाओ, काकभूषुंड जी को बुलाया, सामने फिर आकर उनके प्रणाम किया। उन्होंने देखा धैर्य, अक्रोध, बिल्कुल क्रोध नहीं, महान विनय, पूर्ण विश्वास। मुनि बार बार कहते हैं कि ऐसे महान हृदय को शाप नहीं देना चाहिए। मैंने ये दुखद कार्य किया, तुम बहुत धैर्यवान हो, भगवान के अनन्य भक्त हो, ये बड़ा दुखमय कार्य हो गया कि मैंने आपको काक शरीर दिया। पर आओ, तुम चाहते हो ना कि राम जी का दर्शन करें, ये मैं तुम्हें मंत्र दे रहा हूं, बस इसका रटन अंदर चिंतन करना, देख लेना तुम। भगवान और भगवान का समस्त वैभव, प्रेम वैभव कभी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मुनि ने मुझे भगवान के ध्यान करने की पद्धति बताई, भगवान का एकांतिक गूढ़ मंत्र दिया। जो ही मंत्र दिया और ध्यान पद्धति, मेरा ध्यान लग गया, सामने वही राम। देखो लीला, देखो, अपनी निष्ठा में बस रहो तो सब कुछ मिल जाएगा। वो ध्यान कभी नहीं छूटा जो ऋषि ने बताया। ये देखो महापुरुषों का प्रभाव, जैसे तत्काल काक बन गए, ऐसे ही मंत्र और ध्यान का प्रभाव। जिस दिन ध्यान बताया, मंत्र बताया, तब से लेके अभी तक काकभूषुंड जी गरुण जी से कहे, वो रूप समा गया। मुनि ने बहुत प्यार करके मुझे काफी समय तक अपने पास रखा। फिर उन्होंने जो मैंने तुम्हें चरित्र सुनाया, रामचरित्र, ये उन्होंने पूरा हमें सुनाया। आदर पूर्वक कथा सुन करके मैं प्रेम में भर गया। जो चाहते थे ना, भगवत प्रेम, भगवत साक्षात्कार राम जी का संपूर्ण ऋषि ने प्रदान किया। और कहा, हे तात, ये जो मैंने तुम्हें भगवान का पावन चरित्र सुनाया है, सीधे भगवान शंकर ने हमें सुनाया था, वो मैं आपको सुनाया हूं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि भगवान का इतना प्रेमी महाभागवत मुझे मिला। लोमस जी कह रहे, तुम भगवान के निज जन हो गए हो। मैं विस्तार के साथ भगवान के पावन चरित्र को सुनाया। तात, कभी भी तुम्हारे हृदय से भगवान की ये प्रेम लक्षणा भक्ति बाधित नहीं होगी माया के द्वारा। पर जो भगवान के भक्त ना हो, उनके सामने भगवान का रहस्य नहीं वर्णन करना। ये उपहास करने वाले जो लोग होते ना, अब कैसे शब्दों का वर्णन करें। प्रभु की महिमा और प्रभु के महत्व को ना जानने वाले जन अवहेलनात्मक वचन बोलते हैं। रास का मतलब क्या समझते हो? ये जो गोपी बने हुए ये कौन है जानते हो? तुम्हें तन दिखाई दे रहा है, ये सब सिद्ध भगवत प्रेमी महापुरुष है। जिस भाव से आराधना की जाती है उसी भाव की प्राप्ति। जैसे प्रगट में तन पुरुष वपु और भाव तन नव किशोरी स्वरूप, कैसे देख पाओगे? प्रगट तन तुम्हें गोपी दिखाई दे रहा है, अंदर महाप्रेम। जो दिव्य तपस्वी जन है, श्रुति कन्या है, वेद की ऋचाएं हैं, वो गोपियां बनी हुई। प्रभु कौन? सबकी आत्मा है, वो आत्मा राम है। तुम जानते हो रास किसे कहते हैं? अब भगवान के अगर ऐसे प्रेम में विलास का वर्णन, तो ये सांसारिक बुद्धि वाले जन फिर उसे अन्यत्र ले जा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के पावन चरित्र के लिए कह रहे हैं, मुनि मोहि विविध भांति समुझावा, मैं सप्रेम मुनि पद सिरुनावा, राम भगति जिनके उर नाही,
कबहु न तात कहिय तिन पाही। जिनके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं, उनसे कभी चर्चा नहीं करनी चाहिए। मुनीश्वर ने बार बार मेरे सर पर कर कमल स्पर्श करते हुए फिराया, आशीर्वाद दिया। बस उस दिन से मैं निहाल हो गया। मेरे हृदय में प्रगाढ़ राम भक्ति, बहुत सुंदर। सदा राम प्रिय हो तुम। काक जी के ऊपर हाथ फिराते हुए लोमस जी ने कहा, इसीलिए मुनिन का क्रोध हो मुक्तिदातार। उत्तर प्रति उत्तर दे रहे थे तो क्रोध आ गया, शाप दे दिया, जा काक हो जा। और वही विनम्रता, वही दैन्यता, वही भाव निहाल कर दिया। नहीं, काकभूषण जी कह सकते थे कि भगवान मैंने कौन सा अपराध किया, आपने क्यों ऐसा शाप दे दिया, कुछ तो बोल। कुछ नहीं, बार बार प्रणाम, चल लौट आओ। वही धैर्य, वही विनय, फिर कोई रोष नहीं, निहाल कर दिया। हाथ फिराते हुए क्या है, सदा राम प्रिय हो तुम। ये बहुत बड़ी बात है, ये मिल जाए जीवन कृतार्थ हो गया। जाओ तुम्हें प्रिया जो बहुत प्यार करे, बस इससे बड़ा कोई सुख नहीं। इससे हमारे आराध्य देव शुभ गुण भवन अमान, काम रूप इच्छा मरण, ज्ञान विराग निधान। भंडारा खोल दिया लोमस जी ने। इसीलिए कहा महासंगस्तु दुर्लभ हो। दुर्लभ है महापुरुष का संग, पर दुर्गमो भी है। इनकी वृत्तियों को अपनी वृत्तियों में उतारना या उनके अनुकूल रहना बड़ा कठिन है। अगर आप निर्वाह कर ले गए तो फिर अमोघस्य, देखो अमोघस्य, देखा कोई क्रोध नहीं, कोई इसके अंदर प्रतिकूलता नहीं। साप तक दे दिया, मनुष्य से कौवा बना दिया, कोई फर्क नहीं, और कोई अपराध नहीं था। वो कह रहे थे बस मुझे राम जी के दर्शन चाहिए। जब देख लिया कोई क्रोध नहीं तो क्या कह रहे, श्री राम जी के सदा तुम प्रिय हो, भगवान तुम्हें सदैव प्यार करें। जितने भी भगवान को रिझाने वाले गुण हैं उनके तुम धाम हो जाओ, सारे सद्गुण तुम में प्रकट हो जाएं। कभी तुम्हारे हृदय में मान जागृत न हो, कोई भी इच्छा तुम्हारे हृदय में न रह जाए। तुम जो रूप चाहोगे वो रूप धारण कर लोगे, जो रूप। इच्छा मृत्यु का वरदान, जब तुम चाहोगे तभी शरीर छूटेगा। बिना इच्छा के मृत्यु भी स्पर्श नहीं करेगी तुम्हारा। जाओ, तुम्हारे अंदर विशुद्ध ज्ञान, दृढ़ वैराग्य, भगवत प्रेम सब प्रकाशित हो जाए। तो लोमस जी ने भंडार खोल दिया। और जहां तुम वास करोगे 1 योजन तक माया का प्रभाव नहीं जाएगा, प्रवेश नहीं करेगा। 4 कोश जहां काकभूषण जी वास करेंगे, 4 कोश आसपास माया फटकेगी नहीं। जेहि आश्रम तुम बचव पुनि, सुमिरत श्री भगवंत, व्यापहि तहन अविद्या, जो जने कुप्रजंत। 1 योजन तक माया प्रवेश नहीं करेगी जिस आश्रम में तुम रहोगे। और सुनो, देखो भंडार खोल दे। जहां तुम रहोगे माया 1 योजन तक, 4 कोस तक आसपास प्रवेश नहीं करेगी। भगवान सदैव तुम्हें प्यार करें, भगवान को प्रसन्न करने वाले सारे सद्गुण तुम में प्रकट हो जाएं। कभी मान की इच्छा तुम्हारे हृदय में ना जागृत हो। तुम जो चाहो वो रूप धारण कर लो, जब चाहो तब शरीर छोड़ दो। अगर ना चाहो तो मृत्यु तुम्हारा स्पर्श नहीं करेगी। विशुद्ध ज्ञान वैराग्य के तुम भंडार हो। भगवत प्रेम प्रतिक्षण तुम्हारे हृदय में बढ़े। जहां तुम रहो वहां 4 कोस तक माया प्रवेश न करे। और कह रहे, काल कर्म
गुण दोष स्वभाव, कछु दुख तुम्हें ही ना व्यापी ही काऊ। आज के बाद कभी काल तुम्हें कष्ट नहीं दे पाएगा, कोई भी कर्म तुम्हें बांध नहीं पाएगा, सतोगुण रजोगुण तमोगुण तुम्हारा स्पर्श नहीं करेगा, कोई भी दोष कोई भी स्वभाव ऐसा तुम्हारे हृदय में उत्पन्न ही नहीं होगा कि तुमको दुख हो। जितने भी भगवान के चरित्र हैं, जब जो तुम जानना चाहोगे तुम्हारे हृदय में प्रकाशित हो जाएंगे। जैसे श्री अग्रदेवाचार्य जी ने पूज्य श्री नाभाजी को आशीर्वाद दिया, जाओ जिस भक्त का चरित्र चाहोगे वो स्वयं आकर के हृदय में प्रकाशित हो जाएगा, स्वयं भक्त अपनी महिमा बता जाएगा। ऐसे ही लोमस जी आशीर्वाद, भगवान के जिस चरित्र को जानना चाहोगे वो स्वयं तुम्हारे हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। तुम्हें कोई परिश्रम नहीं करना पड़ेगा, कोई भी शास्त्र इतिहास पुराण तुम्हारे सामने गुप्त नहीं रहेगा, बिना पढ़े जो चाहोगे वो सब सामने आ जाएगा। क्या झड़ी लगा दी आनंद की। और बहुत महिमा की बात, बिनु श्रम तुम जानव सब सो, नित नव नेह राम पद हो। रोज भगवान के चरणों में नया नया प्रेम बढ़ता जाएगा। जो इच्छा करी हूं मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। सुनी मुनि आशीष सुनु मति धीरा, ब्रह्म गिरा भई गगन गंभीरा। एवमस्तु तव बच मुनि ज्ञानी, यह मम भगत कर्म मन बानी। हे धीर बुद्धि गरुण जी, उसी समय आकाशवाणी हुई, हे मुनिवर जो जितने तुमने आशीर्वाद दिए, एवमस्तु ऐसा ही हो, क्योंकि ये मेरा भगत है मन वचन और कर्म से। क्या मिला? ये जो मिला सब अमोघ मिला। इसलिए कह रहे नाम जप करो, भगवान के आश्रित रहो। इतने कृपालु है, इतने कृपालु, निहाल हो जाओगे। बस लगे रहो। देखो कैसी परिस्थिति आई, पीछे से देखो, इनके अपना चरित्र बता रहे काकभूषण, कैसी मन की मलिनता थी, कैसा द्रोह था, लेकिन लगे ना भजन में, सब मिटा। भगवान शंकर ने भी शाप दे दिया, वो भी मिटा। लोमस जी की प्राप्ति, उन्होंने भी शाप दिया, वो भी मिटा। और अब जो प्राप्त हुआ ये अमोघ अमोघ, इतना सब कुछ प्राप्त होना बड़ा दुर्लभ है। आकाशवाणी सुनते ही मेरे हृदय में परमानंद की बाढ़ आ गई, प्रेम मगन हो गया। मुनि की विनती की, आज्ञा पाकर चरण कमलों में बार बार नमस्कार करके मैं इसी नीलगिरी पर्वत पर आया। और यहां आश्रम में मुनि का प्रताप, भगवान की कृपा से दुर्लभ प्रेम, और बड़े बड़े भगवत स्वरूप यहां सब पक्षी आते हैं। मुझे 27 कल्प बीत गए यहां रहते हैं, 27 कल्प। न उस पर्वत का विनाश हुआ है और न का शरीर का। 27 कल्प, कितना यहां निवास करते हुए 27 कल्प बीत गए। बस भगवान का नाम जपता रहता हूं और उनकी लीला चरित्र गान करता रहता हूं। यह है जीवन। परम सिद्धों का भी यही जीवन है और सबसे बड़ी साधना भी यही है। निरंतर नाम जप करते रहो, भगवान की चर्चा सुनो, भगवान का यश गाओ। और जब जब जिस कल्प में भगवान का अवतार होता है, यहीं से जाता हूं अवधपुरी में, भगवान के दर्शन करता हूं, फिर यहीं आ जाता हूं। प्रभु की कृपा से उनकी लीला सुख में निरंतर डूबा रहता हूं। तो आपने पूछा था कौवे की देह क्यों पाई और क्यों नहीं छोड़ा, तो ये देह मुझे ऐसे मिली और इसलिए नहीं छोड़ता कि इस कौवे की देह में ही मुझे सब कुछ प्राप्त हुआ।
अगाध भक्ति, माया रहित भगवत सद्गुण। इसलिए जिस शरीर से भगवत प्रेम मिला उस शरीर में मुझे आस्था है, इसलिए मैं इस कौवे के शरीर को नहीं त्यागता। भगवान की भक्ति सबसे बड़ी महामहिमामयी है। ताते यह तन मोहि प्रिय भयउ राम पद नेह, निज प्रभु दर्शन पायऊं गए सकल संदेह। इस काक शरीर से मुझे भगवत साक्षात्कार हुआ, इस काक शरीर से मुझे भगवत प्रेम प्राप्त हुआ, इसलिए मैं इस शरीर को नहीं छोड़ता। अब कोई संदेह नहीं, निरंतर भगवत प्रेम में मगन रहता हूं। अपने लोग भी ऐसा प्रपंच की बातों को दूर करके हम जैसे भी हैं हमारा निस्तार हो जाएगा। लेकिन वो ऐसा है, इसे बंद करो, यही तुम्हारे परमार्थ की सबसे बड़ी बाधा है। हम कामी हैं, हम नीच हैं, अधम हैं, तो हमारे अंदर एक दैन्यता है कि कहां मैं तुच्छ अधम नीच हूं। भगवान आप पतित पावन हो, हमारा आपका तो संबंध है ही। अगर मैं पतित हूं तो आप पतित पावन हो, मैं अधम हूं तो आप अधर्म उदाहरण हो, मैं दीन हूं तो आप दीन बंधु हो। नाथ तो हिमो ही नाते अनेक मानिए जो भाई। हमारा आपका तो संबंध है ही, हमारा काम बन जाएगा, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन यदि आप दूसरे पे अंगुली उठाएंगे तो आपका रजिस्टर जांच लिया जाएगा, फिर फेल हो जाएंगे। इसलिए प्रार्थना है, पर दोष दर्शन, पर चर्चा, पर निंदा, बिल्कुल इससे बचिए, सावधान हो जाइए। जैसे भी हो भगवत आश्रित होकर नाम जप कीजिए, लीला सुनिए, लीला गाइए, यही भगवान की प्राप्ति करा देगी। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल।